डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जब संविधान लिखा था, आपको तो पता होगा कि उन्होंने सबके मायने को ध्यान में रखते हुए, मतलब किसी जमाती में अन्याय नहीं होना चाहिए। जब संविधान लिखा गया, आपको तो पता होगा तब कैसे भारत की दशा थी, अति पिछड़े वर्गों की दशा कैसी थी, और इसीलिए जो संविधान में हमें न्याय दिया गया उसका अमल होना ज़रूरी है। और मैं ये खास बात बताना चाहती हूँ कि धनगर समाज नए से आरक्षण नहीं मांग रहा है। जो आरक्षण पहले से है संविधान में कलम 340 के तहत CO 22 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 के तहत धनगर समाज की जो अनुसूचित जमाती की जो यादी है, लिस्ट है, उसमें 36 नंबर पे ओराण धनगर ऐसे खुद लिखा हुआ है और उसका अमल होना ज़रूरी है। जो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं। यहाँ एक धनगर OBC समाज का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या मांगे हैं उनकी, हम उनसे जानते हैं। मैम, आज यहाँ जंतर मंतर मैदान पे, दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे हम धनगर समाज के तौर से वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र से हम क्यों आए हैं कि धनगर समाज को आज तक 70 सालों से ST का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और हमारी मांग ये है कि भारत के संविधान के अनुसार जो आरक्षण घटना के शिल्पकार विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है, वो आरक्षण की अमल बजावनी, उसका अमल यहाँ होना चाहिए। यहाँ के पंतप्रधान, भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ये महाराष्ट्र में आए थे और उन्होंने कहा था कि पंतप्रधान होने से पहले और पंतप्रधान होने के बाद भी उन्होंने बोला था कि धनगर समाज को धनगर आरक्षण मिलना चाहिए, उसका अमल होना चाहिए। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी बारामती में, उसी बारामती में मैं रहती हूँ, वहाँ पे एक अनशन छोड़ते वक्त उन्होंने बोला था कि पहली कैबिनेट में धनगर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अभी तक धनगर को आरक्षण नहीं मिला है। केवल धनगर और धनगर की इस स्पेलिंग मिस्टेक में हमें घुमा रखा है और धनगर समाज को उल्लू बनाने का काम आज तक की कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य में कोई भी पार्टी की सरकार आए, वो हमें उल्लू बनाने का काम करती है। हमने 30 अक्टूबर को आज़ाद मैदान मुंबई यहाँ पर भी काले झंडे दिखाकर राज्य सरकार का निषेध किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस DCM, अजित दादा DCM, ये इन्होंने भी हमारी बात को समझना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। और वहाँ से एक अध्यादेश, वहाँ पे भी विंटर सेशन चल रहा है नागपुर में, तो वहाँ से एक अध्यादेश घटना दुरुस्ती का 1956 लोकसभा के अनुसार, जो लोकसभा में बिल है घटना दुरुस्ती का, उसके अनुसार यहाँ एक अध्यादेश भेजना चाहिए और केंद्र सरकार को उसका अमल करना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है कि ST का प्रमाण पत्र मिले। दूसरी मांग ये है कि पूरे भारत में OBC की जात न्याय सेंसस, जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। हमारी तीसरी मांग ये है, जो महिला आरक्षण मोदी जी ने अभी अनाउंस किया था, उसका भी अमल होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत देश का विकास करना होगा। अभी विकसनशील हमारा भारत देश है, लेकिन विकास की तौर पे पैर रखना होगा तो महिलाओं की संख्या भी 50% होनी ज़रूरी है। इसलिए महिला आरक्षण, महिला का संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है। मोदी जी कहते हैं मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज की बेटी कहाँ सुरक्षित है? ये सवाल मेरा इनसे है। और धनगर आरक्षण हमारा तो अति पिछड़ा वर्ग है। बिहार की तौर पे जैसे बिहार ने OBC की जात न्याय जनगणना की, उसी तरह महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए और धनगर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी आपका जो समाज है वो कहाँ है? जनरल में है या किसी कैटेगरी में है? जनरल में तो नहीं है, केंद्र में OBC में है। राज्य में 1990 के बाद जो आपको पता होगा, कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, रोहिणी आयोग के तहत हमें 1993 से NT का, नोमैडिक ट्राइब का आरक्षण मिलता है, लेकिन केंद्र में OBC का है। मतलब ना यहाँ का ना वहाँ का, हमें पूरी तरह से कोई भी उसका लाभ इतना होता नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा उसकी आबादी है धनगर समाज की, और पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से 18% धनगर समाज पूरे भारत में है। लेकिन उसको हमारे महाराष्ट्र में एक भी सांसद नहीं है और एक ही विधायक है। मतलब हमारे लोग ना राजनीति में है ना विकास की पद पे है। तो इसलिए ये मांग है कि धनगर समाज को हमें विकास के मार्ग में लेने के लिए उन्हें अनुसूचित जमाती का प्रमाण पत्र देना चाहिए।
आप अभी जातिगत आरक्षण की बात कर रही हैं जैसा बिहार में हुआ है, लेकिन मोदी जी का कहना है कि आज के राजनीति में, आज के डेट में जहां विश्व गुरु बन रहा है भारत, उसमें कुछ लोग जात पात की बात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जब संविधान लिखा था, आपको तो पता होगा कि उन्होंने सबके मायने को ध्यान में रखते हुए, मतलब किसी जमाती में अन्याय नहीं होना चाहिए। जब संविधान लिखा गया, आपको तो पता होगा तब कैसे भारत की दशा थी, अति पिछड़े वर्गों की दशा कैसी थी, और इसीलिए जो संविधान में हमें न्याय दिया गया है उसका अमल होना ज़रूरी है। और मैं एक खास बात बताना चाहती हूँ कि धनगर समाज नए से आरक्षण नहीं मांग रहा है। जो आरक्षण पहले से है संविधान में, कलम 340 के तहत CO 22 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 के तहत धनगर समाज की जो अनुसूचित जमाती की जो यादी है, लिस्ट है, उसमें 36 नंबर पे ओराण धनगर ऐसे खुद लिखा हुआ है, और उसका अमल होना ज़रूरी है जो अनुसूचित जमाती की यादी में धनगर समाज है। इसको देखते हुए 2024 में धनगर समाज का क्या रणनीति होगा? धनगर समाज की वोट बैंक की वजह से ही पंतप्रधान मोदी जी ने भी ये कहा था कि 2014 में कि हमारी जो महाराष्ट्र में सरकार आई है वो धनगर समाज की वोट बैंक की वजह से आई थी। तो आज कहाँ है ये? मतलब महाराष्ट्र की तो सरकार गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है, इसलिए आज मेरी जैसी महिला को यहाँ आके बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ा? कि पंतप्रधान मोदी जी तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास हमारी आवाज़ पहुंच जाए। मैं एक महिला हूं, महिला होने के बावजूद हमें यहाँ के भीख मांगनी पड़ रही है, और हम अब कितनी दिन तक भीख मांगेंगे? धनगर आरक्षण कितनी दिन तक मांगेंगे? लेकिन इस बार ऐसा होगा कि हमारी जैसी महिला भी मैदान में उतरेगी और इलेक्शन लड़ेगी। हमारे OBC की वोट बैंक अब ऐसे जाया नहीं जाएगी, और उसी वोट बैंक के तहत हम 2024 में आरक्षण के वजह से इनकी सरकार आई थी, अब आरक्षण की ना देने की वजह से इनकी सरकार जरूर चली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।